चला गया सीधी पूंछ वाला सन्यासी बाबा गैरू हमेशा के लिए। गैरू 2017 में हम जिस घर में रहते थे वहां आया करता था। सुबह शाम मैं उसे रोटी दे देती थी, खा लेता था, कभी बैठ जाता था, चला जाता था, बस इतना ही। एक आदमी उसे कई बार बांध बांध के ले जाता था। गैरू उसके साथ चला जाता, मगर अगले ही दिन वो फिर से हमारे गेट पर दिखता। मैं उसे रोटी दे देती, और जब वो आदमी लेने आता तो मैं उसे कहती, इसे नहीं रहना तो क्यों ले जाते हो? वो कहता, मेरा पाला हुआ है, मेरी मर्जी, मुझे कौन सा पालना था। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, ले जा। मगर गैरू को बंद के रहना शायद पसंद नहीं था। उसे सड़क वाली जिंदगी रास आ गई थी। जब हम 2021 में घर चेंज करके दूसरी जगह शिफ्ट हुए, उन दिनों वो शमशान के पास एक घर में रहता था। वो घर वाले उसे खिलाते पिलाते थे, शायद इसीलिए रहने चला गया। आते जाते देखते थे, खैर बात आई गई हो गई। हमने घर चेंज कर लिया और भूल गए कि कोई कुत्ता रोटी खाने आता था जिसका नाम मेरी बेटी ने गेरू रखा था। मगर जब हमारी गायें गुम हुई, हम गायों को ढूंढने गए पुराने घर के पास, तो गैरू भी था वहां पे। मेरे हस्बैंड के स्कूटर पे आके बैठ गया। उनको भी दया आ गई और वो ले आए। जैसे गैरू हमारा इंतजार कर रहा था। 2022 में गैरू हमारे पास गाय के बाड़े में आ गया। गायों का खोना शायद गैरू के मिलने के लिए हुआ। भगवान कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं। गैरू चीकू के साथ, टिल्लू के साथ, किसी के भी साथ रह जाता। चाचा का प्यारा था, मगर चाचा को भी अफसोस रहा कि गैरू को रेबीज का टीका लगवाना क्यों ध्यान में नहीं आया। और जब टिल्लू को लगवाया तब भी गैरू का ध्यान नहीं आया। बस सुस्त है करते रहे। लास्ट में पता चला जब हाथ में कुछ नहीं था। बहुत तड़पा। मुझे मालूम नहीं था कि उसे मरने का इंजेक्शन लगवा के तड़प से मुक्ति भी करवा सकती थी। बहुत कुछ कर सकते थे, मगर जब हमने डॉक्टर को बताया कि कुत्तों के साथ लड़ाई में गैरू का कान कट गया, तो वो डॉक्टर को भी ध्यान नहीं आया कि रेबीज का इंजेक्शन लगवाओ। हम डॉक्टर तो नहीं थे, बताते तो लगवा लेते। 2022 में गैरू आया और 2023 11 अक्टूबर को वो नए सफर पर निकल गया। हमें अफसोस देकर हम उसके घावों का इलाज कर रहे थे और वो ठीक भी हो गए, मगर जो बीमारी उसके खून में दौड़ रही थी उसका पता भी नहीं चला। भगवान उसकी और टिल्लू की आत्मा को शांति दे। और बस।